जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ने की घटना ने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरगाह में हाल ही में हुए नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के दौरान लगाए गए बोर्ड पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी गई। कुछ लोगों ने इसे इस्लामी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए पत्थरों से अशोक चिन्ह को तोड़ डाला। उनका कहना था कि धार्मिक स्तर पर किसी भी तरह की मूर्ति या फिर आकृति इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता जहां इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बताते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उनका बचाव करते हुए दरगाह परिसर में अशोक चिन्ह की आकृति बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में धारा 300, 352, 191(2), 324(4), 196, 61(2) और बीएनएस धारा 2 वहीं PINH अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं कुछ और लोगों से भी पूछताछ चल रही है। अशोक चिन्ह को नुकसान पर कितनी सजाएं नहीं मिलेगी बताते हैं आपको। देखिए, हालांकि अब ये बड़ा सवाल है कि जिन्होंने अशोक चिन्ह तोड़ा है उन्हें कितनी सजा मिल सकती है। भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम और 2005 दोनों ही ऐसे मामलों में लागू होते हैं। इन कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की ही सजा हो सकती है। तो वहीं अनुचित उपयोग या फिर तोड़फोड़ करने पर भी 2 साल तक की कैद और फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 भी लागू होता है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, जैसे कि उन्हें तोड़ना, अपवित्र करना या उनका अपमानजनक उपयोग करना, तो उस पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर कोई बता रहा है कि आतंकी कार्रवाई है, तो वही कोई इस पर जो है बचाव भी कर रहा है। तो इस पूरे मामले पर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और बीजेपी नेता दक्षा अंदाबी ने इसे न केवल संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला बताया बल्कि आतंकी कार्रवाई तक करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना संवेदनशीलता दिखाए धार्मिक स्थल पर सरकारी प्रतीक लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए कि देश भर में किसी भी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर हजरत बल में यह गलती क्यों की गई? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हजरत बल दरगाह की घटना में आरोपियों पर कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि यह न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक का भी अपमान है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।